तुमने नोटिस किया है, जहाँ देखो वहाँ आजकल सिर्फ एक ही नाम सुनाई दे रहा है, यश। पिछले हफ्ते रामायण का ट्रेलर आया, वहाँ भी यश की चर्चा, और अब टॉक्सिक का ट्रेलर आया है, यहाँ भी हर कोई बोल रहा है भाई यश। और सच बताओ तो यश ने शायद अपने सपने में भी नहीं सोचा होगा कि उसकी दो बड़ी फिल्मों के ट्रेलर इतनी जल्दी जल्दी चर्चा में आ जाएंगे। टॉक्सिक को पहले मार्च में रिलीज होना था, लेकिन कई कारणों से फिल्म आगे बढ़ती गई और अब अगस्त के आखिर में रिलीज होने वाली है। इतना इंतजार करने के बाद टॉक्सिक का ट्रेलर कैसा है? भाई ईमानदारी से बोलूं तो ट्रेलर देखने के बाद मेरी एक्साइटमेंट पहले से थोड़ी बढ़ गई है। सबसे पहले बात करते हैं शुरुआत की। ट्रेलर के शुरुआती कुछ सेकंड में यश पानी से बाहर निकलता है और भाई एक पल के लिए सच में लगा रॉकी भाई आप यहाँ कैसे? लुक, दाढ़ी, कपड़े और पूरा एटीट्यूड इतना केजीएफ वाला लगता है जैसे रॉकी भाई केजीएफ से सीधा तैरकर टॉक्सिक में आ गया हो। लेकिन उसके बाद फिल्म का टोन धीरे धीरे अलग नजर आने लगता है और सबसे ज्यादा दिलचस्प है इसका किरदार। पहले जितना मटेरियल सामने आया था उसे लग रहा था कि टॉक्सिक बस एक स्टाइलिश गैंगस्टर फिल्म होगी, लेकिन ट्रेलर देखकर ऐसा लगता है कि कहानी में फैमिली ड्रामा भी काफी महत्वपूर्ण है, खासकर वो बच्चा जिस पर यश बंदूक तानता हुआ नजर आता है। अब वो बच्चा असल में वहाँ है या यश के दिमाग में, यह अभी साफ नहीं है। लेकिन अगर वो बच्चा उसके किरदार का बेटा है तो भाई कहानी में काफी इमोशनल एंगल आ सकता है, क्योंकि यहाँ सिर्फ गैंगस्टर और पावर की कहानी नहीं बल्कि एक पिता और बेटे का रिश्ता भी हो सकता है। और अगर मेकर्स ने इसे सही तरीके से दिखाया तो फिल्म काफी मजबूत बन सकती है। अब बात करें यश की स्क्रीन प्रेजेंस की, तो भाई इसमें कोई शक ही नहीं है। यश कैमरे के सामने आते ही पूरा फ्रेम अपने नाम कर लेता है। उसका स्वेग, उसकी बॉडी लैंग्वेज और वो शांत चेहरा, सब कुछ काफी दमदार लग रहा है। और सबसे अच्छी बात यह है कि ट्रेलर में सिर्फ एक्शन नहीं है, किरदार के अंदर कुछ इमोशन और कॉन्फ्लिक्ट भी नजर आ रहा है। अब बात करते हैं विजुअल्स की। टॉक्सिक काफी ग्रैंड नजर आ रही है। डार्क लाइटिंग, बड़े सेट, एक्शन और पूरी दुनिया का डिजाइन सब मिलकर फिल्मों को एक अलग पहचान दे रहे हैं। लेकिन यही चीज फिल्मों का रिस्क भी बन सकती है, क्योंकि अगर कहानी और विजुअल्स का कनेक्शन ऑडियंस से नहीं बैठा तो इतनी बड़ी फिल्म भी भारी पड़ सकती है। और भाई मेरी सबसे बड़ी शिकायत है 4.5 मिनट का ट्रेलर। इतना लंबा ट्रेलर देखकर मुझे लगता है कि मेकर्स ने फिल्मों में मौजूद लगभग हर बड़ी चीज दिखाने की कोशिश कर दी। शायद इसलिए क्योंकि मार्च वाली हाइप अब थोड़ी कम हो चुकी थी और मेकर्स चाहते थे कि लोग फिर से टॉक्सिक की चर्चा शुरू करें। लेकिन कभी कभी ज्यादा दिखाना नुकसान भी कर देता है। ट्रेलर का काम होता है एक्साइटमेंट बढ़ाना, पूरी फिल्म दिखाना नहीं। एक और चीज जो मुझे थोड़ी कमजोर लगी वो है हिंदी डबिंग। कुछ जगह आवाजें उतनी साफ और नेचुरल नहीं लगी। उम्मीद है कि रिलीज से पहले इसे बेहतर किया जाएगा, क्योंकि पैन इंडिया फिल्म के लिए अच्छी डबिंग बहुत जरूरी है। लेकिन ओवरऑल ट्रेलर ने मुझे निराश नहीं किया, बल्कि पहले के मुकाबले मेरी एक्साइटमेंट बढ़ा दी है। यश का परफॉर्मेंस दमदार लग रहा है, विजुअल्स ग्रैंड है, फैमिली ड्रामा का एंगल दिलचस्प लग रहा है। और अगर पिता बेटे की कहानी सही तरीके से लिखी गई है तो टॉक्सिक सिर्फ एक एक्शन फिल्म नहीं बल्कि एक अच्छा ड्रामा भी बन सकती है। लेकिन हाँ, फिल्म की लंबाई, कहानी का कॉम्प्लेक्स होना और इतना ज्यादा कंटेंट ट्रेलर में दिखा देना, ये सब बड़े रिस्क है। इसलिए मेरा अभी का वर्डिक्ट है टॉक्सिक में पोटेंशियल बहुत है, लेकिन असली गेम इसकी कहानी और एग्जीक्यूशन खेलेगा। अगर दोनों चीजें सही निकली तो भाई यश के करियर की एक और बड़ी फिल्म बन सकती है। अब आप बताओ टॉक्सिक का ट्रेलर देखकर आपको क्या लगा? ब्लॉकबस्टर या मिसफायर? कमेंट में जरूर बताना।